मेरा नाम आरव मेहता है। 3 हफ्ते पहले मेरी जिंदगी एक रात में टूट गई। मेरी पत्नी की कार दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि सब कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया था। मुझे उस रात की बहुत कम बातें याद हैं। बस बारिश सामने आती, तेज हेडलाइट और फिर काला अंधेरा। उसके बाद सब कुछ बिखर गया। अस्पताल के बिल, कर्ज, किराया। नींद वैसे भी नहीं आ रही थी। तभी मुझे एक अजीब नौकरी का विज्ञापन मिला। गुजरात के दुमा बीच पर एक पुराने गेस्ट हाउस का केयरटेकर। वेतन असामान्य रूप से ज्यादा था। इतना कि सवाल पूछने का मन हुआ, लेकिन मैंने पूछे नहीं। मालिक की सिर्फ एक शर्त थी, मुझे वहां पूरी तरह अकेले रहना होगा। जाने से पहले उसने मुझे एक कागज दिया। उस पर कुछ रात के नियम लिखे थे। पहले मुझे लगा यह किसी स्थानीय अंधविश्वास जैसा है, नए आदमी को डराने के लिए। लेकिन वहां पहली रात बिताने के बाद मुझे 2 बातें समझ आ गईं। पहली, ये नियम मजाक नहीं है, और दूसरी, मुझे अब यकीन होने लगा है कि ये नियम मुझे बचाने के लिए नहीं बनाए गए थे। दिन 1, 3 जून। आज मैं दुमा बीच पहुंचा। अगर आपने इस जगह के बारे में सुना है तो शायद जानते होंगे लोग यहाँ क्यों नहीं आते। काली रेत, खामोश समुद्र और वो फुसफुसाहटें जिनके बारे में हर स्थानीय अलग कहानी बताता है। मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता था, कम से कम आज सुबह तक। बस मुझे सूरत से करीब 40 मिनट बाहर छोड़ गई। ड्राइवर ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, भाई, रात होने से पहले वापस शहर आ जाना। मैंने हंसकर पूछा, इतना डरावना है क्या? उसने मेरी तरफ देखा, ऐसे जैसे मैं मजाक नहीं समझ रहा। डरावना नहीं, भूखा है। फिर उसने बस का दरवाजा बंद किया और चला गया। दुमा बीच अजीब है। समुद्र बिल्कुल सामने था, लेकिन आवाज नहीं थी। लहरें थीं, हवा थी, लेकिन कोई आवाज नहीं। बस रेत पर मेरे कदमों की चरमराहट, और दूर कहीं एक कुत्ता रो रहा था। पुराना होटल रेत के बीच अकेला खड़ा था। 3 मंजिला। पीली दीवारें अब लगभग काली हो चुकी थीं। लकड़ी की बालकनियां टेढ़ी हो गई थीं। ऊपर टूटा हुआ बोर्ड लटक रहा था, सी व्यू गेस्ट हाउस। मुझे देखकर वो बोर्ड हवा में कर करने लगा, जैसे चेतावनी दे रहा हो। दरवाजा आधा खुला था। मैंने धक्का दिया। अंदर से धूल की गंध आई और कुछ सड़ा हुआ। हेलो, मेरी आवाज लॉबी में गूंज गई। कोई जवाब नहीं। मैंने बैग नीचे रखा। कोई है? पीछे से आवाज आई, तुम आरव हो? मैं पलटा। दरवाजे पर एक दुबला आदमी खड़ा था, करीब 50 साल का। पतली मूछें, सफेद शर्ट, आंखें अजीब तरह से थकी हुई। मैं महेंद्र चौधरी, उसने कहा, होटल का मालिक। हम लॉबी के पुराने सोफे पर बैठे। वो मुझे घूर रहा था, जैसे कुछ जांच रहा हो। फिर उसने पूछा, तुम्हें यहां की कहानियां पता हैं? मैंने कंधे उचकाए। भूत प्रेत वाली? वो हंसा नहीं, बस बोला, यहां नौकरी करने वाले हर आदमी ने पहले दिन यही कहा था। कितने लोग थे? मैंने पूछा। वो चुप हो गया। फिर बोला, तुम चौथे हो। मुझे लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में मजाक नहीं था। उसने जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला, मेरे सामने रखा। रात के नियम।
मैं हंसा। सीरियसली? उसने धीरे से कहा। आरव, अगर नौकरी चाहिए तो इन्हें मानना पड़ेगा। मैंने कागज खोला। हाथ से लिखे हुए नियम थे। काली स्याही, थोड़ी फैली हुई, जैसे किसी ने जल्दी में लिखा हो। नियम 1, रात 10 बजे के बाद अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर दरवाजा खटखटाए, मत खोलना। मैंने सिर उठाया। और अगर कोई मेहमान हुआ तो? महेंद्र ने बिना पलक झपकाए कहा। यहां रात में कोई मेहमान नहीं आता। उसने दूसरा नियम पढ़ा। नियम 2, समुद्र की तरफ वाली खिड़की कभी पूरी मत खोलना। मैंने पूछा, क्यों? उसने जवाब नहीं दिया। फिर तीसरा, नियम 3, अगर होटल के कॉरिडोर में रेत के पैरों के निशान दिखें, उन्हें फॉलो मत करना। मैं हंस पड़ा। सर, ये सब किसने लिखा? महेंद्र ने मेरी तरफ नहीं देखा। वो लॉबी की दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर देख रहा था। उसमें 3 आदमी खड़े थे, होटल के सामने। उनमें से एक अजीब तरह से मेरे जैसा दिख रहा था। मैंने पलक झपकाई। तस्वीर फिर सामान्य लगने लगी। ये नियम किसने लिखे? मैंने फिर पूछा। महेंद्र बोला, विक्रम, पिछला केयरटेकर। कहाँ है वो? महेंद्र ने जवाब नहीं दिया, बस खड़ा हो गया। तुम्हारा कमरा ऊपर है। सीढ़ियां चढ़ते हुए लकड़ी कर रही थी। कॉरिडोर लंबा था। खिड़कियां समुद्र की तरफ खुलती थीं। रेत हवा में उड़कर अंदर आ रही थी। कमरा 104। महेंद्र ने दरवाजा खोला। यहीं रहना? मैंने पूछा। और आप? मैं शहर में रहता हूं। रात को? उसने सिर हिलाया। रात को यहां कोई नहीं रुकता। वो जाने लगा, फिर अचानक रुक गया। मेरी तरफ मुड़ा। आरव, हाँ? अगर कोई तुम्हें आवाज दे, दरवाजा मत खोलना। फिर वो चला गया। शाम जल्दी अंधेरी हो गई। दुमा बीच पर सूरज डूबते ही हवा ठंडी हो जाती है। मैंने होटल की लाइटें ऑन की। आधी काम नहीं कर रही थीं। कॉरिडोर में चलते हुए मुझे कुछ दिखा। रेत, पैरों के निशान, ताजा। मैंने खिड़की से बाहर देखा। कोई नहीं था। समुद्र काला लग रहा था। नियम 3 याद आया। पैरों के निशान फॉलो मत करना। मैंने हंसते हुए खुद से कहा, किसी कुत्ते के होंगे। लेकिन फिर मैंने ध्यान दिया। निशान उल्टे थे। एड़ी आगे, उंगलियां पीछे। मेरे पेट में ठंडा सा डर बैठ गया। कॉरिडोर के अंत में अंधेरा था। रेत के निशान वहीं जा रहे थे। मैंने टॉर्च निकाली। बस देख के आता हूं। मैंने नियम 3 तोड़ दिया। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, कॉरिडोर की लाइटें एक साथ बंद हो गईं। टक, अंधेरा। पीछे कहीं दरवाजा धीरे से बंद हुआ। फिर किसी ने मेरा नाम फुसफुसाया, बहुत पास से, बहुत धीरे। आरव। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं। फिर आवाज आई, इस बार दरवाजे के बाहर से, लॉबी की तरफ से। ठक ठक ठक, दरवाजा खटखटाने की आवाज। फिर वही आवाज, इस बार साफ। आरव, दरवाजा खोलो। मेरे हाथ कांप गए। यह वही आवाज थी, मेरी बहन नीलिमा की। आरव, मैं हूं। दरवाजा खोलो।
मेरे दिमाग में नियम एक गूंजा, रात 10 के बाद दरवाजा मत खोलना। लेकिन वो नीलिमा थी, मैं उसकी आवाज पहचान सकता था। ठक ठक ठक। आरव। आवाज अचानक बहुत करीब हो गई, जैसे वह दरवाजे से चिपक कर बोल रही हो, मुझे अंदर आने दो। मेरे हाथ अपने आप दरवाजे की कुंडी पर चले गए और तभी कॉरिडोर के अंधेरे से कोई तेजी से दौड़ता हुआ मेरी तरफ आया। मैंने टॉर्च घुमाई। एक आदमी, करीब 30 साल का, सांस फूली हुई। दरवाजा मत खोलो, उसने चिल्लाया। मैं जम गया। बाहर की आवाज अचानक बदल गई। नीलिमा की आवाज खुरदुरी हो गई, जैसे कोई गला फाड़ रहा हो। आरव, खोलो। दरवाजे के नीचे से काली रेत अंदर घुसने लगी। आदमी मेरे सामने खड़ा था। मैं रवि हूं, उसने कहा। और अगर तुमने वो दरवाजा खोला, उसने धीरे से फुसफुसाया, तो जो बाहर है वो अंदर आ जाएगा। दरवाजे पर खटखटाहट अचानक बहुत तेज हो गई। ठाका 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 ठाका। और फिर बाहर से मेरी अपनी आवाज आई, आरव, दरवाजा खोल। मेरे हाथ अब भी कुंडी पर थे और दरवाजे के नीचे से आती रेत धीरे धीरे खून जैसी गीली हो रही थी। दिन 4 जून। मैंने दरवाजा नहीं खोला। आखिरी सेकंड पर मेरा हाथ कुंडी से हट गया। शायद डर से, शायद रवि की वजह से, मुझे आज भी नहीं पता। दरवाजे के बाहर खटखटाहट कुछ सेकंड तक चलती रही। फिर अचानक खामोशी, पूरी खामोशी। रवि ने धीरे से फुसफुसाया, मत हिलो। उसकी सांसें तेज थीं। वो दरवाजे को ऐसे देख रहा था जैसे बाहर कुछ अभी भी खड़ा हो। हम दोनों चुप रहे। 1 मिनट, 2 मिनट, शायद 5। फिर दरवाजे के नीचे से आती काली रेत वापस खिसकने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई उसे चूस रहा हो। मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। वो चला गया? मैंने पूछा। रवि ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कान दरवाजे पर लगाया, फिर सिर हिलाया। अभी के लिए। मेरे हाथ कांप रहे थे। वो मेरी बहन की आवाज थी। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता था? रवि ने बीच में काट दिया, क्योंकि वो हर रात किसी की आवाज बनता है। मेरे पेट में डर का भारी पत्थर बैठ गया। क्या? रवि ने धीरे से कहा, तुम्हें नियम पूरे नहीं बताए गए। मैंने उसे घूरा। क्या मतलब? वो कॉरिडोर की तरफ देखने लगा। अंधेरा अभी भी घना था। होटल की आधी लाइटें बंद थीं। रवि बोला, यहां 9 नियम हैं, और अगर तुमने उन्हें नहीं माना, उसने दरवाजे की तरफ देखा, तो वो अंदर आ जाएगा। मैंने गुस्से में कहा, तुम लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो क्या? रवि ने बिना हंसे जवाब दिया, आरव, मैं यहां 3 महीने से हूं। मैंने 2 लोगों को मरते देखा है। मेरी हंसी गले में ही अटक गई। रवि ने जेब से सिगरेट निकाली। हाथ कांप रहे थे। उसने सिगरेट जलाई। धुआं कॉरिडोर में फैल गया। महेंद्र ने तुम्हें कितने नियम बताए? 3। रवि ने सिर हिलाया। कमाल है। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, सुनो। नियम 4, अगर रात 2 बजे के बाद आईने में देखोगे, तो वो तुम्हें देख लेगा। मैंने आंखें घुमाई।
ये सब फिल्मों जैसा लग रहा है। रवि ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में थकान थी। काश ऐसा ही होता। वो आगे बोला, नियम 5, होटल के पीछे श्मशान की तरफ जाने वाली सीढ़ियां हैं। रात में वहां मत जाना। मैंने पूछा, और अगर गया तो? रवि ने सिगरेट बुझा दी। तो वापस नहीं आओगे। कॉरिडोर की लाइट अचानक झपकी। टक टक टक। हम दोनों ने ऊपर देखा। छत से रेत गिर रही थी। रवि ने धीरे से कहा, आज समुद्र बहुत शांत है। तो उसने मेरी आंखों में देखा। तुम्हें छठा नियम जानना चाहिए। नियम 8, अगर समुद्र अचानक पूरी तरह शांत हो जाए तो होटल से बाहर मत निकलना। मैंने खिड़की की तरफ देखा। सच में समुद्र बिल्कुल शांत था। एक भी लहर नहीं, जैसे पानी जम गया हो। मेरे पेट में अजीब सा डर उठा। यह सामान्य नहीं है। रवि ने धीरे से कहा, यहां कुछ भी सामान्य नहीं है। अचानक कॉरिडोर के अंत से आवाज आई, चर्रर। हम दोनों जम गए। रेत के ऊपर कुछ घिसटने की आवाज, धीमी, लंबी। रवि ने फुसफुसाया, लाइट बंद करो। मैंने स्विच ऑफ किया। कॉरिडोर अंधेरे में डूब गया। आवाज और पास आ गई, चर्रर चर्रर। मैंने टॉर्च जलाई। रवि ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं, आवाज अब बिल्कुल हमारे सामने थी। फिर कुछ हमारे पास से गुजरा। मैंने बस 1 सेकंड के लिए देखा, और काश मैं नहीं देखता। रेत में 2 पैर थे, उल्टे, एड़ी आगे, उंगलियां पीछे, लेकिन शरीर नहीं था। सिर्फ पैर, घुटनों से ऊपर कुछ नहीं। वो कॉरिडोर में चलते हुए हमारे सामने से गुजरे। मैंने चीख रोकने की कोशिश की। पैर कमरे 203 के सामने रुक गए। दरवाजा धीरे से खुला। चर्रर। पैर अंदर चले गए। दरवाजा बंद। टक। कॉरिडोर फिर शांत। मेरे हाथ कांप रहे थे। तुमने देखा? रवि ने सिर हिलाया। हाँ। वो क्या था? रवि ने जवाब नहीं दिया, बस बोला, तुम्हें 7वां नियम भी जानना चाहिए। उसने धीरे से कहा, नियम 7, अगर फोन बजे और दूसरी तरफ तुम्हारी अपनी आवाज हो तो कॉल तुरंत काट देना। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरे कमरे में फोन बज उठा। ट्रिंग। रवि और मैं दोनों जम गए। ट्रिंग। मैंने धीरे से कहा, यहां फोन लाइन है। रवि फुसफुसाया, मत उठाना। फोन फिर बजा। ट्रिंग। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं कमरे में गया, फोन उठाया। हेलो। कुछ सेकंड खामोशी। फिर दूसरी तरफ से आवाज आई, मेरी आवाज। आरव। मेरा दिल रुक गया। अगर तुम अभी पीछे मुड़कर देखोगे, फोन की आवाज फुसफुसाई, तो तुम्हें पता चल जाएगा मेरे पीछे कोई खड़ा है। मेरे हाथ से फोन गिर गया और तभी मेरी गर्दन के पीछे ठंडी सांस महसूस हुई, बहुत पास से, और एक आवाज फुसफुसाई, तुमने नियम तोड़ दिया। मेरे कंधे में अचानक तेज जलन हुई, जैसे किसी ने गरम लोहे से छुआ हो।
मैं चीख पड़ा और धीरे धीरे मेरी शर्ट के अंदर से खून रिसने लगा। रवि दरवाजे में खड़ा था। उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं। आरव, उसने धीरे से कहा, वो अब तुम्हें पहचान गया है। कॉरिडोर की लाइट अचानक जल उठी और कमरे के आईने में मेरे पीछे खड़ा कोई मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह मैं नहीं था। दिन 3-5 जून। मैंने आईने को तोड़ दिया। फोन गिरते ही मैं मुड़ा। आईने में जो खड़ा था वह मेरी ही शक्ल था, लेकिन उसका चेहरा बहुत लंबा था, जैसे किसी ने जबड़े को खींचकर नीचे लटका दिया हो। आंखें पूरी काली और मुस्कान मेरे कानों तक फैली हुई। मैंने बिना सोचे कुर्सी उठाई और आईने पर दे मारी। धड़ाम, कांच बिखर गया। पीछे की ठंडी सांस गायब हो गई। कमरा अचानक खाली लगने लगा। मैं जमीन पर बैठ गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि कानों में गूंज रहा था। रवि दरवाजे में खड़ा था। उसने धीरे से कहा, तुमने फोन क्यों उठाया? मेरे कंधे में अभी भी जलन थी। मैंने शर्ट हटाई। त्वचा पर एक काला निशान था, जैसे उंगलियों से पकड़ा गया हो। रवि ने देखा। उसका चेहरा सख्त हो गया। यह अच्छा नहीं है। क्या मतलब? मतलब अब वो तुम्हारी आवाज ठीक से इस्तेमाल कर सकता है। मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। मैंने पूछा, वो चीज क्या है? रवि ने जवाब देने से पहले कमरे की खिड़की बंद की। समुद्र की तरफ वाली। ताला लगाया। फिर बोला, स्थानीय लोग इसे नालेबा कहते हैं। मैंने सिर हिलाया। वो तो कर्नाटक की कहानी है। रवि ने कहा, हाँ, लेकिन आवाज चुराने वाली आत्माएं हर जगह होती हैं। वो मेरे सामने बैठ गया। यह चीज तुम्हें बाहर से बुलाती है, तुम्हारी यादों से आवाजें निकालती है और फिर तुम्हें दरवाजा खोलने पर मजबूर करती है। मैंने धीरे से पूछा, और अगर खोल दूं? रवि ने मेरी आंखों में देखा। तो वो तुम्हारी जगह ले लेगा। मेरे गले में कुछ अटक गया। तुमने कहा 2 लोग मर चुके हैं। हाँ? कैसे? रवि कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, एक ने दरवाजा खोला, दूसरे ने समुद्र की खिड़की खोल दी। मुझे दूसरा नियम याद आया, समुद्र की तरफ वाली खिड़की पूरी मत खोलना। मैंने धीरे से कहा, महेंद्र ने ये नियम बनाए। रवि ने सिर हिलाया। नहीं तो? विक्रम, पिछला केयरटेकर? हाँ। रवि खड़ा हुआ। अगर सच जानना है तो मेरे साथ आओ। हम कॉरिडोर में निकले। सुबह की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी, लेकिन होटल अभी भी अजीब लग रहा था, जैसे रात पूरी तरह गई नहीं। कमरा 203। कल रात उल्टे पैरों वाले निशान यहीं रुके थे। रवि ने धीरे से कहा, याद है कल क्या देखा था? मैंने सिर हिलाया। यह कमरा हमेशा बंद रहता है। क्यों? क्योंकि यहां से श्मशान की सीढ़ियां जाती हैं। मुझे नियम 5 याद आया। श्मशान की तरफ जाने वाली सीढ़ियां मत उतरना। रवि ने जेब से चाबी निकाली। दरवाजा खोला। कमरे के अंदर बदबू थी, गीली रेत की और कुछ सड़ा हुआ। फर्श पर रेत की मोटी परत थी। बीच में एक लकड़ी का दरवाजा, फर्श में लगा हुआ।
ट्रैपडोर, रवि ने कहा। यहीं से नीचे रास्ता जाता है। मैंने पूछा, और विक्रम? रवि चुप रहा। मैंने ट्रैपडोर खोला। नीचे अंधेरा था, पत्थर की सीढ़ियां, नीचे कहीं पानी टपकने की आवाज। मैंने कहा, हम नीचे जा रहे हैं। रवि तुरंत बोला, नहीं। क्यों? क्योंकि वो नियम है। मैंने उसकी तरफ देखा। और अगर नियम ही झूठ हो तो? रवि ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने मेरी आंखों में देखा, जैसे कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर धीरे से बोला, तुम अभी यहां नए हो, समझ नहीं रहे। मैंने टॉर्च जलाई। तो समझने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। मैंने पहला कदम सीढ़ी पर रखा। जैसे ही पैर नीचे पड़ा, मेरे कंधे का काला निशान जलने लगा, जैसे किसी ने गर्म चाकू घुसा दिया हो। मैं दांत भींचकर नीचे उतर गया। रवि मेरे पीछे आया। सीढ़ियां नम थीं, दीवारों पर नमक की सफेद परत, हवा ठंडी। नीचे पहुंचते ही बदबू तेज हो गई, जली हुई चीज की। टॉर्च की रोशनी में कुछ चमका। हड्डियां, बहुत सारी हड्डियां, रेत में आधी दबी हुई। मैं जम गया। ये क्या है? मैंने फुसफुसाया। रवि ने धीरे से कहा, पुराना श्मशान, लेकिन होटल तो बाद में बना होगा। हाँ? मेरे पेट में ठंडा डर फैल गया। मतलब? रवि ने कहा, उन्होंने होटल कब्रों के ऊपर बनाया। ठीक उसी वक्त ऊपर से दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। हम दोनों चौंक गए। अंधेरा गहरा हो गया। फिर नीचे सुरंग में कहीं से आवाज आई, आरव। मैं जम गया। यह रवि की आवाज थी, लेकिन रवि तो मेरे सामने खड़ा था। फिर आवाज दोबारा आई, इस बार और पास से, आरव। रवि का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से फुसफुसाया, अब वो नीचे भी आ चुका है। और सुरंग के अंधेरे में कुछ धीरे धीरे घिसटते हुए हमारी तरफ बढ़ रहा था। रेत पर उल्टे पैरों के साथ। दिन 4-6 जून। हम सुरंग में अकेले नहीं थे। यह मुझे तुरंत समझ आ गया। रेत पर घिसटने की आवाज हर सेकंड करीब आ रही थी। चर्रर चर्रर। मैंने टॉर्च आगे की तरफ घुमाई। रोशनी सुरंग की दीवारों पर फिसली। नमक की सफेद परत, काली रेत और हड्डियां, बहुत सारी हड्डियां। कुछ इंसानों की, कुछ शायद जानवरों की। फिर टॉर्च की रोशनी रुक गई। सुरंग के मोड़ पर कुछ खड़ा था। पहले मुझे लगा कोई आदमी है। फिर मैंने उसके पैर देखे, उल्टे, एड़ी आगे, उंगलियां पीछे। मेरा गला सूख गया। रवि ने तुरंत मेरी टॉर्च नीचे कर दी। मत देखो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो चीज हिलने लगी। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी, जैसे आधी टूट गई हो। और उसका चेहरा अंधेरे में धीरे धीरे दिखने लगा। वह मेरा चेहरा था, मेरे जैसा, लेकिन जबड़ा इतना लंबा कि छाती तक लटक रहा था। उसके मुंह से काली रेत टपक रही थी। वह मुस्कुराया और बोला मेरी आवाज में, आरव। मेरे पैरों ने खुद फैसला कर लिया। मैं भागा। भागो, रवि चिल्लाया। हम सुरंग में पीछे की तरफ दौड़े।
रेत फिसल रही थी। टॉर्च हाथ से गिरते गिरते बची। पीछे से आवाज आई, चर्रर्रर्रर। वह चीज दौड़ नहीं रही थी, वह घिसट रही थी, लेकिन फिर भी हमसे तेज। मेरी पीठ पर ठंडी हवा लगी, जैसे कोई बिल्कुल पीछे आ गया हो। रवि ने मुझे धक्का दिया। सीढ़ियां। हम ऊपर की तरफ भागे। पत्थर की सीढ़ियां, तीखी, फिसलन भरी। मैंने ऊपर ट्रैपडोर धक्का दिया, खुल गया। हम दोनों कमरे 203 में गिर पड़े। रवि ने तुरंत ट्रैपडोर बंद किया। धड़ाम। नीचे से कुछ टकराया। धड़ धड़ धड़। लकड़ी का ढक्कन कांपने लगा। मैंने देखा, लकड़ी के बीच से काली रेत रिसने लगी। फिर एक उंगली बाहर निकली, बहुत लंबी, नाखून लगभग 5 इंच के। वह उंगली लकड़ी पर रगड़ने लगी। रवि ने मुझे पीछे खींचा। चलो। हम कॉरिडोर में दौड़े। नीचे से आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा होटल खामोश हो गया, इतना खामोश कि मुझे अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। रवि रुक गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? वह खिड़की की तरफ देख रहा था। समुद्र फिर से शांत था, पूरी तरह। एक भी लहर नहीं। रवि ने फुसफुसाया, नियम 8। अगर समुद्र अचानक शांत हो जाए तो होटल से बाहर मत निकलना। मैंने कहा, हम वैसे भी बाहर नहीं जा रहे। तभी होटल के बाहर से आवाज आई, हंसी, कई लोगों की। मैंने खिड़की से झांका। मेरी सांस रुक गई। समुद्र किनारे लोग खड़े थे, 10, शायद 15। सबकी पीठ हमारी तरफ थी। वे समुद्र की तरफ देख रहे थे, पूरी तरह स्थिर, जैसे मूर्तियां। मैंने कहा, ये लोग कौन हैं? रवि धीरे से बोला, ये लोग नहीं हैं। तभी उनमें से एक ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसका चेहरा नहीं था, बस काली रेत। और फिर बाकी सबने भी एक साथ सिर घुमाया। सभी चेहरों की जगह काली रेत। उन्होंने होटल की तरफ देखना शुरू किया, फिर एक साथ चलना शुरू किया, होटल की तरफ। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। रवि, वह तेजी से बोला, खिड़की बंद करो। मैंने खिड़की का पल्ला पकड़ा, लेकिन जैसे ही बंद करने लगा, एक हाथ बाहर से खिड़की के फ्रेम पर चिपक गया, काला, रेत से भरा। और उसी पल मेरे पीछे फोन बज उठा। ट्रिंग। रवि जम गया। हम दोनों धीरे धीरे मुड़े। फोन लगातार बज रहा था। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। रवि ने धीरे से कहा, मत उठाना। फोन बजता रहा, फिर अचानक बंद हो गया। कुछ सेकंड खामोशी, फिर फोन खुद उठ गया। स्पीकर से आवाज आई, मेरी आवाज, लेकिन इस बार हंस रही थी। आरव। फोन की आवाज फुसफुसाई, अब नियम काम नहीं करेंगे। रवि का चेहरा सख्त हो गया। क्या? मैंने पूछा। रवि धीरे से बोला, क्योंकि कॉरिडोर के अंत में कोई खड़ा था, और इस बार वह मैं नहीं था, वह रवि था। लेकिन रवि तो मेरे सामने खड़ा था।
मेरे सामने खड़ा रवि धीरे धीरे पीछे हटने लगा और कॉरिडोर के अंत वाला रवि हमारी तरफ चलने लगा और उसने मुस्कुराकर कहा, अब असली खेल शुरू होता है। दिन 5-7 जून। कॉरिडोर में 2 रवि खड़े थे, एक मेरे सामने, एक कॉरिडोर के अंत में। कुछ सेकंड के लिए मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया। मैं बस दोनों को देखता रह गया। कॉरिडोर के अंत वाला रवि मुस्कुरा रहा था, धीरे धीरे हमारी तरफ चल रहा था। मेरे पास खड़ा रवि अचानक फुसफुसाया, पीछे हटो। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने पहली बार उसमें डर सुना। वो क्या है, मैंने पूछा। रवि ने धीरे से कहा, वो वही है। कॉरिडोर वाला रवि करीब आता गया। हर कदम के साथ उसकी चाल अजीब होती जा रही थी, जैसे उसके पैर जमीन को ठीक से छू नहीं रहे। फिर मैंने देखा, उसके पैर उल्टे थे। मेरे पेट में ठंडा डर भर गया। वह हमारे सामने लगभग 10 फीट दूर रुक गया और बोला, रवि की आवाज में, तुमने नियम बहुत अच्छे से माने आरव। मेरे पास खड़ा असली रवि दांत भींच रहा था। तुम देर से आए, नकली रवि बोला। असली रवि ने कहा, मैंने कहा था उससे दूर रहो। नकली रवि हंस पड़ा। उसकी हंसी इंसानी नहीं थी, जैसे रेत से भरी बाल्टी हिल रही हो। दूर उसने कहा, मैं तो हमेशा से यही था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या हो रहा है, मैंने पूछा। दोनों ने एक साथ मेरी तरफ देखा। नकली रवि बोला, तुम्हें नहीं बताया उसने? असली रवि चिल्लाया। चुप। लेकिन नकली रवि की मुस्कान और चौड़ी हो गई। आरव, उसने धीरे से कहा, तुम्हें लगता है ये आदमी तुम्हें बचा रहा है? मैंने असली रवि की तरफ देखा। उसकी आंखें मुझसे बच रही थीं। मेरे अंदर कुछ टूटने लगा। रवि, मैंने कहा, ये क्या कह रहा है? असली रवि ने कुछ नहीं कहा। नकली रवि धीरे धीरे और करीब आया। सच जानना चाहते हो? उसने अपना सिर टेढ़ा किया। नियम किसने बनाए? मैंने कहा, विक्रम ने। नकली रवि हंसा। गलत। उसने मेरी आंखों में देखा। नियम मैंने बनाए। मेरे दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। क्या? असली रवि अचानक आगे बढ़ा। उसने मुझे पीछे धक्का दिया। भागो, वह चिल्लाया। नकली रवि की मुस्कान गायब हो गई। उसका शरीर अचानक झटके से मुड़ा, जैसे हड्डियां गलत जगह से घूम रही हों। और फिर उसका जबड़ा नीचे गिरने लगा, धीरे धीरे, जब तक कि उसका मुंह उसकी छाती तक नहीं पहुंच गया। उसके दांत बहुत लंबे थे। उसकी आंखें पूरी तरह काली। उसकी गर्दन आधी टूटी हुई और उसके पैर उल्टे। मेरी सांस रुक गई। वह अब इंसान जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। 8 फीट लंबा, पतला, रेत से भरा हुआ। उसके शरीर से काला पानी टपक रहा था। और जब उसने फिर से बोला, तो उसकी आवाज 3 अलग आवाजों जैसी थी। मेरी, रवि की और मेरी बहन की। नियम, उसने फुसफुसाया। नियम तुम्हें बचाने के लिए नहीं है। वह एक कदम और आगे आया। वे मुझे खिलाने के लिए हैं। मेरा दिल रुक गया। क्या? असली रवि चिल्लाया। आरव, मत सुनो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह चीज हंसी।
हर बार जब तुम नियम मानते हो। उसने अपनी उंगलियां चाटी। मुझे ताकत मिलती है। मेरे सिर में दर्द शुरू हो गया। तो हम जो कर रहे थे। हाँ, वह मुस्कुराया। तुम मुझे बड़ा बना रहे थे। मेरा दिमाग घूम गया। नियम, सभी नियम, सब झूठ थे। अचानक मुझे कुछ और याद आया। दरवाजा। पहली रात मैंने दरवाजा नहीं खोला था। वह चीज मेरी तरफ झुकी। काश तुमने खोला होता। उसकी सांस सड़ी हुई थी, क्योंकि वह फुसफुसाया, तुम पहले ही मर चुके हो। मेरे कानों में गूंज हुई। क्या? असली रवि ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था। वह धीरे से बोला, आरव, तुम्हारी कार एक्सीडेंट दुमा बीच के पास हुआ था। मेरा दिल जैसे गिर गया। यादें अचानक लौट आईं। बारिश, सड़क, हेडलाइट्स, एक ट्रक, फिर काला अंधेरा। मैं पीछे हट गया। नहीं, नकली रवि हंसा। ओह हाँ। वह मेरी आंखों में झुका। यह होटल। उसने चारों तरफ देखा। यह सिर्फ एक जाल है, तुम्हारी आत्मा को यहां रोके रखने के लिए। मेरे पैरों में ताकत खत्म हो गई। मैं घुटनों के बल गिर गया। नकली रवि सीधा खड़ा हो गया। उसका शरीर और लंबा हो गया। और अब उसने धीरे से कहा, तुम्हारी आत्मा मेरी है। असली रवि ने जेब से कुछ निकाला। एक छोटा सा पीतल का ताबीज। उसने मेरी तरफ फेंका। पकड़ो। मैंने हवा में ताबीज पकड़ लिया। जैसे ही वह मेरे हाथ में आया, नकली रवि चीख पड़ा। उसकी त्वचा से धुआं निकलने लगा। तुमने उसे बता दिया, वह गुर्राया। असली रवि बोला, अब खेल बदल गया है। नकली रवि की आंखें जलने लगीं। उसने फुसफुसाया, तो ठीक है, अब असली शिकार शुरू होगा। और उसी पल होटल की सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में कुछ बहुत बड़ा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। और इस बार वह अकेला नहीं था। दिन 6-8 जून। होटल अंधेरे में डूब गया। एक सेकंड पहले रोशनी थी, अगले सेकंड कुछ भी नहीं। इतना घना अंधेरा था कि मुझे अपने हाथ भी नहीं दिख रहे थे। बस आवाजें थीं। सीढ़ियों से धड़ धड़ धड़, जैसे कोई बहुत भारी चीज ऊपर चढ़ रही हो। लेकिन कदमों की आवाज नहीं थी। कुछ घिसट रहा था रेत पर। चर्रर। मेरे हाथ में पकड़ा ताबीज गर्म हो गया। इतना गर्म कि उंगलियां जलने लगीं। अंधेरे में रवि की आवाज आई, आरव सुनो। मैंने कहा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। रवि फुसफुसाया, सुनो और ध्यान से सुनो। सीढ़ियों से आने वाली आवाज करीब आ रही थी। चर्रर, धड़, चर्रर। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। नियम याद हैं? रवि ने पूछा। मैंने थूक निगला। हाँ, अब उन्हें भूल जाओ। मैं जम गया। क्या? रवि बोला, सारे नियम झूठ हैं। यह मैं पहले ही सुन चुका था। लेकिन अब उसकी आवाज अलग लग रही थी, जैसे वह जल्दी में हो, जैसे उसके पास समय कम हो। तुम्हें नया नियम जानना होगा, उसने कहा। कौन सा? कुछ सेकंड खामोशी रही।
फिर रवि ने धीरे से कहा, दरवाजा खोलना होगा। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। क्या? सीढ़ियों की आवाज अब बिल्कुल पास थी। रवि बोला, यही तरीका है। मैंने कहा, लेकिन पहला नियम ही सबसे बड़ा झूठ है। उसकी आवाज तेज हो गई। वही नियम उसे सबसे ज्यादा ताकत देता है। सीढ़ियों के ऊपर कुछ रुका। फिर एक लंबी सांस, जैसे कोई अंधेरे में सूंघ रहा हो। मेरे हाथ में ताबीज और गर्म हो गया। रवि बोला, वह तुम्हारी आत्मा चाहता है, और जब तक तुम दरवाजा नहीं खोलोगे, तुम इस होटल से कभी नहीं निकल पाओगे। मेरे गले में डर का पत्थर अटक गया। अगर मैंने खोला तो? अंधेरे में कुछ हिला। फिर वही आवाज आई। मेरी आवाज, आरव, कॉरिडोर के अंत से, दरवाजा खोलो। मेरे हाथ कांपने लगे। रवि ने धीरे से कहा, यही मौका है। तुम्हें उसे अंदर आने देना होगा। मेरे पेट में ठंडी लहर दौड़ गई। तुम पागल हो गए हो क्या? रवि चुप हो गया। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, आरव, मैं तुम्हें सच बताने वाला हूं। सीढ़ियों के ऊपर कुछ चलने लगा। चर्रर। रवि बोला, मैं यहां 3 महीने से नहीं हूं। मेरे दिल ने एक धक्का खाया। क्या? उसने कहा, मैं यहां बहुत पहले से हूं। कितने पहले? रवि की आवाज अजीब तरह से शांत हो गई। करीब 100 साल। मेरा गला सूख गया। कॉरिडोर में हवा अचानक ठंडी हो गई। क्योंकि, रवि ने धीरे से कहा, मैं वही आदमी हूं जिसने उसे बनाया। मेरे अंदर कुछ टूट गया। क्या? अंधेरे में अचानक हल्की रोशनी चमकी। ताबीज से। उस रोशनी में मैंने पहली बार रवि का चेहरा देखा। उसकी आंखें इंसानी नहीं थीं। उनमें समुद्र जैसा काला पानी घूम रहा था। रवि बोला, ब्रिटिश समय में यह होटल नहीं था, यह श्मशान था। और मैंने, उसकी आवाज टूट गई, मैंने एक औरत को जिंदा जला दिया। मेरे पेट में मरोड़ उठी। क्यों? रवि ने जवाब नहीं दिया। सीढ़ियों के ऊपर कुछ और ऊपर आया। अब वह हमारे बिल्कुल पास था। अंधेरे में एक लंबी उंगली फर्श पर रेंगती हुई दिखाई दी, नाखून चाकू जैसे। रवि बोला, वह औरत मरते समय चीख रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा उसने मेरी तरफ देखा। वह मुझे बुला रही थी। मेरी सांस अटक गई। रवि, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज आज भी मुझे बुलाती है। कॉरिडोर में अचानक ठंडी हवा चली, और अंधेरे में कुछ बहुत बड़ा उठकर खड़ा हो गया। ताबीज की रोशनी में मैंने उसे पहली बार पूरा देखा। वह लगभग 9 फीट लंबा था। उसका शरीर बहुत पतला, उसकी गर्दन आधी टूटी हुई, और उसका मुंह कम से कम 8 फीट लंबा, जैसे किसी ने जबड़े को नीचे खींच दिया हो। उसके अंदर रेत भरी थी, और उसमें से हाथ निकल रहे थे। बहुत सारे हाथ, जली हुई उंगलियों वाले। वह चीज धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, एक साथ कई आवाजों में, रवि। फिर उसने मेरी तरफ देखा। आरव। उसका मुंह और खुल गया, और उसने फुसफुसाया, तुम दोनों मेरे हो।
रवि अचानक खड़ा हो गया। उसने मेरी तरफ देखा। आरव, आज रात यह खत्म होगा? मैंने कांपते हुए पूछा। कैसे? रवि ने धीरे से कहा। तुम दरवाजा खोलोगे। मेरी सांस रुक गई। और फिर रवि की आंखों में कुछ अजीब चमका। तुम उसे अंदर आने दोगे? कॉरिडोर में वह चीज अचानक हंसने लगी। रेत फर्श पर गिरने लगी और उसकी लंबी उंगलियां धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगीं। दिन 7-9 जून। रात खत्म होने वाली थी। या हम? कॉरिडोर में वह चीज हमारे सामने खड़ी थी। 9 फीट लंबी, पतली, जली हुई त्वचा की परतें उसके शरीर से लटक रही थीं, जैसे किसी ने आधा जलाकर छोड़ दिया हो। उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ी हुई थी, जैसे आखिरी सांस में उसने ऊपर देखने की कोशिश की हो। और उसका मुंह अब पहले से भी ज्यादा खुला हुआ था। जबड़ा नीचे खींचकर लगभग पेट तक पहुंच गया था। उसके अंदर सिर्फ अंधेरा नहीं था, रेत थी। और उस रेत में जले हुए हाथ, दर्जनों। वे धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। वह मुस्कुराई और उसकी आवाज एक साथ कई लोगों की थी। मेरी, रवि की, मेरी बहन की। दरवाजा, उसने फुसफुसाया। खोलो। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार डर अलग था। अब मुझे सच पता था। मैं जिंदा नहीं था। मैं पहले ही मर चुका था। और यह जगह एक जाल थी, आत्माओं के लिए। रवि धीरे धीरे मेरे पास आया। उसकी आंखों में थकान थी, बहुत पुरानी थकान। आरव, उसने कहा, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो यह कभी खत्म नहीं होगा। मैंने पूछा, और अगर खोल दिया? रवि ने उस चीज की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। तो यह हमें दोनों को ले जाएगी। मेरे गले में कुछ अटक गया। तो फिर फायदा क्या है? रवि हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि तब यह जाल टूट जाएगा। कॉरिडोर में खड़ी वह चीज धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके पैर रेत में घिसट रहे थे। चर्रर। उसकी उंगलियां अब फर्श पर रेंग रही थीं। लंबे नाखून पत्थर पर चीख रहे थे। चर्रर। वह करीब आती गई। आरव, उसकी आवाज अब लगभग मेरे कान में थी। तुम मुझे अंदर आने दोगे? मैंने दरवाजे की तरफ देखा। वही दरवाजा जिसे खोलने से मना किया गया था। पहला नियम। और वही नियम सबसे बड़ा झूठ था। मेरे हाथ धीरे धीरे कुंडी की तरफ बढ़े। वह चीज मुस्कुराने लगी। उसकी लंबी जीभ रेत से बाहर निकली। हाँ, यही करो, रवि ने धीरे से कहा। जब दरवाजा खुलेगा वह अंदर आएगी। और फिर? रवि ने मेरी आंखों में देखा। फिर हम उसे वापस वहीं भेजेंगे जहां से वह आई थी। कैसे? रवि ने मेरी हथेली में रखा ताबीज कसकर पकड़ लिया, क्योंकि उसने मुझे बुलाया था। और अब उसकी आवाज टूट गई। मैं उसे वापस बुलाऊंगा। वह चीज अब हमारे सामने थी, बस 2 कदम दूर। उसका मुंह इतना खुला था कि अंदर पूरा अंधेरा दिख रहा था। उसके अंदर से आवाजें आ रही थीं, रोने की, चीखने की, दर्जनों। मैंने कुंडी पकड़ ली। धातु ठंडी थी। वह चीज फुसफुसाई, आरव,
दरवाजा खोलो। मैंने धीरे धीरे कुंडी घुमाई। क्लिक, दरवाजा खुल गया। बाहर दुमा बीच था, काली रेत, खामोश समुद्र। वह चीज अचानक खुशी से चीख उठी और उसी पल वह मेरी तरफ झपटी। लेकिन रवि पहले ही आगे बढ़ चुका था। उसने दोनों हाथ उस चीज के अंदर घुसा दिए, सीधे उसके मुंह में। उसने चीखते हुए कहा, मैं हूं जिसे तू बुलाती रही। वह चीज पागलों की तरह तड़पने लगी। उसके अंदर के हाथ बाहर निकलने लगे, जली हुई उंगलियां। उन्होंने रवि को पकड़ लिया। रवि मुस्कुराया। उसकी आंखों में पहली बार शांति थी। अब उसने मेरी तरफ देखा। धक्का दो। मैं समझ गया। मैंने पूरी ताकत से उस चीज को धक्का दिया। वह दरवाजे से बाहर गिर गई, सीधे काली रेत पर। और उसी पल समुद्र गरज उठा। लहरें अचानक उठीं, जैसे समुद्र खुद जाग गया हो। वह चीज चीख रही थी। उसका शरीर रेत में धंसने लगा। जले हुए हाथ उसे पकड़कर नीचे खींच रहे थे। रवि भी उसके साथ जा रहा था। उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा। आरव, अब तुम आजाद हो। और फिर वे दोनों रेत के अंदर गायब हो गए। समुद्र फिर शांत हो गया। होटल के अंदर खामोशी फैल गई। मैं अकेला खड़ा था। कुछ सेकंड बाद सूरज उगने लगा। पहली बार समुद्र की आवाज सुनाई दी। लहरें, हवा, पक्षियों की आवाज। दुमा बीच सामान्य लग रहा था। मैंने पीछे मुड़कर होटल की तरफ देखा। वह धीरे धीरे धूल में बदल रहा था। दीवारें टूट रही थीं। लकड़ी सड़ रही थी, जैसे वह कभी था ही नहीं। कुछ मिनटों में वहां सिर्फ रेत बची और एक पुराना पीतल का ताबीज। मैंने उसे उठाया, फिर धीरे धीरे समुद्र की तरफ चला। मुझे नहीं पता मैं कहां जाऊंगा, लेकिन एक बात पता है। अब दुमा बीच की रातों में कोई फुसफुसाहट नहीं आती और कोई दरवाजा कभी नहीं खटखटाता। समाप्त।